नमस्कार। मंगल 26 अगस्त 2024 से मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। 20 अक्टूबर 2024 तक शत्रु राशि स्थान यानी बुध के राशि स्थान में रहेंगे। 6 सितंबर 2024 वो तारीख रहेगी जहां मंगल आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो प्रेडिक्शन के बेसिस के ऊपर ये एक डिमार्केशन कहा जा सकता है। अब मंगल जब मिथुन राशि स्थान में है तो इनका दृष्टि संबंध कन्या राशि स्थान के साथ में जुड़ा रहेगा, जहां शुक्र और केतु चलायमान। तो वहीं दृष्टि गोचर अवस्था धनु के साथ में भी जुड़ी हुई। अभी बृहस्पति मंगल की युति बनी हुई थी, वो पूर्ण होगी और पुनः मंगल देवगुरु बृहस्पति के मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे और अपने उच्च राशि स्थान को भी 8वीं दृष्टि से देखने वाले होंगे। तो ये सारा ही चक्रीय परिवर्तन जो है, जैसा हमने कल भी जिक्र किया था कि मंगल जब भी परिवर्तन की ओर होते हैं तो ऊर्जा का एक अलग हस्तांतरण है। साथ ही साथ में मेडिकल फील्ड, जो महानुभाव टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आपको अपनी वर्किंग प्लेस पर डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वहाँ मंगल अपने गहन प्रभाव को दर्शाने वाले होते हैं। तो वहीं जो रक्त की स्थितियाँ शारीरिक व्यवस्थाओं में चलती है, मंगल उसका भी आधिपत्य रखते हैं। आकस्मिक क्रोध या फिर किसी भी इंस्टेंट बेसिस पर रिएक्ट होकर खुद के लिए गफलतों को लेकर आ जाना, ये भी मंगल प्रदानक स्थितियां हैं, अंगारक हैं और भूमिसुत हैं। चर्चा की शुरुआत रहेगी मेष राशि के साथ, मीन राशि तक पहुंचेंगे। फल सूचनाएं क्या संकेत दे रही है महत्वपूर्ण है, परंतु ये जो अगस्त के अंतिम सिरे बीते हैं, यहाँ प्लेनेटरी पोजीशंस ने बहुत तेजी से अपनी पोजीशंस को चेंज किया है। भले शुक्र की स्थितियों को देख लीजिए, बुध को देख लीजिए, मंगल को देख लीजिए, चंद्रमा तो लगातार परिवर्तनशील रहते ही हैं। तो इसी वजह से ये काफी हद तक फंक्शनल अप्रोच है। मेष राशि के महानुभावों के लिए यहाँ गौर कीजिएगा कि तृतीय भावस्थ रहेंगे मंगल यानी मिथुन राशि स्थान में। पराक्रम में आपके लिए यहाँ पर वृद्धि है। कोई प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन थी तो खुद को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने से बचिएगा, मौकों का इंतजार करते चले जाना चाहिए। वहीं पर आप किसी भी मेजर चेंज की तरफ आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं, यहाँ भाग्य का सहयोग आपके लिए बना हुआ है। और 6 सितंबर तक, जब तक मंगल की स्थितियां आर्द्रा में प्रवेश नहीं करती, आप डिसीजन को खुद के लिए अनफोल्ड कर सकते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी की तरफ आप जाना चाहते हैं जहां से आप अपने रेंटल सोर्सेस को डेवलप कर पाएं, जिससे कि एक पैसिव इनकम सोर्स भी हो पाए और इमूवेबल एसेट भी रहे, उस लिहाजा हल्के फुल्के लोन की तरफ जाया जा सकता है। बहुत अधिक भार बढ़ाने से स्वयं को रोकना चाहिए। तो वहीं मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो यहाँ भाग्य भावस्थ क्रम पर जब है, तो आप मेडिकल फील्ड के साथ में या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में फिर से एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिविटी आपके लिए रहने वाली रहेगी। हालांकि ब्लड प्रेशर को रिलेट करते हुए जो प्रॉब्लम लंबे समय से बनी हुई थी, आपका स्ट्रक्चर्ड होता हुआ रूटीन वहाँ पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। लोगों को डोमिनेट नहीं करना है। यहाँ पर यहाँ जो मंगल की 8वीं दृष्टि कर्म भाव पर है, व्यक्ति ये याद रखे कि डोमिनेशन से बचे और लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयत्न करे। पारिवारिक स्तर पर यहाँ 6 सितंबर से लेकर लगभग 20 अक्टूबर तक हल्के फुल्के तनाव देखने को मिल सकते हैं। किसी की मदद कर रहे हैं तो अपनी लिमिट को लेकर चलिएगा कि रुपया पैसा भले देरी से भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, संबंध खराब नहीं होंगे, हमें बोलना भी पड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसी व्यवस्थाओं को आत्मसात करके रखें। शत्रु पक्ष यहाँ बिल्कुल भी हावी नहीं है। ये मंगल की प्रधानक स्थितियां आपके साथ में। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। यहां गौर करें कि आपको किसी भी सिरे के साथ में खुद को रिएक्टिव नहीं करना है, एग्रेसिव नोट पर नहीं लेकर आना है। 20 अक्टूबर तक हम शांत चित्त भाव के साथ में स्थितियों को चलाने का प्रयत्न करेंगे। जीवन यात्रा में जो जुड़ाव स्वयं के साथ में रहना चाहिए वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उसको अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। यहाँ मंगल की स्थितियां आकस्मिक खर्च आपसे करवा सकती हैं, उसके लिए भी तैयार रहें। परंतु मंगल की जो 4थी दृष्टि है वो पंचम भाव पर है, जहां पर शुक्र केतु चलायमान है। जो महानुभाव वक्ता संबंधी क्रम के साथ में आते हैं,
जो भी महानुभाव आध्यात्मिक स्तर पर अपनी प्रगति को देख रहे हैं उनके लिए यह समय अद्भुत। स्टॉक मार्केट के साथ में यहाँ क्योंकि शुक्र केतु पंचम भावस्थ और मंगल द्वितीय भावस्थ 4-10 का संबंध बना हुआ, इस वजह से निवेदन करना चाहेंगे कि आप रोटेशन को यहाँ जगह देने वाले रहें। ये इंटेंस स्टडी का टाइम है। जब भी मंगल सेकंड हाउस में होते हैं तो व्यक्ति फिर से किताबों की तरफ अग्रसर होता है, कुछ नया पढ़ने की तरफ जाता है। मोबाइल से एक उकताहट आई है, कितना देखेंगे, क्या देखेंगे। अब हम पुनः कुछ समय किताबों के साथ में बिताते हैं, अक्षरों की ध्वनि को अपने भीतर तक स्पंदित करते हैं। वो वातावरण आपके लिए अनोखा है। तो वहीं मंगल की जो 7वीं दृष्टि अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ी हुई है, ये आपके लिए एनालिसिस संबंधी कामकाज, डेटा साइंसेस संबंधी कार्य क्षेत्र और वीजा को रिलेट करता हुआ कोई भी इशू जो लंबे समय से आपके लिए डिस्टरबेंसेस के प्रोपोर्शन को बना रहा था, वहां पर भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस आपके साथ में बनता चला जा रहा है। इसमें कोई दिक्कत और दुविधा दूर दूर तक भी मौजूद नहीं है। पुनः निवेदन कि पारिवारिक जनों के साथ में बहुत अधिक जुड़ाव की स्थितियों को रोककर चलने का प्रयत्न करें। इस समय में आपके लिए जॉब से बिजनेस की तरफ शिफ्टिंग के प्रोसेस में अत्यधिक खर्चों की अवस्था निकल कर नहीं आने पाए, ये गौर करना होगा। आध्यात्मिक तत्व मंगल की 8वीं दृष्टि से आपके लिए मौजूद है। तो वहीं पर वाहन चलाते समय यहाँ 6 सितंबर से 16 सितंबर तक सावधानी अत्यधिक तौर पर बरतने की जरूरत। इस यात्रा को बढ़ाते हैं मिथुन राशि की ओर। अब देखिए, मंगल मिथुन राशि स्थान के साथ में चलायमान रहेंगे। यहाँ आपके भीतर की जो ऊर्जा है वो संगठित क्रम के साथ में चलती चली जा रही है। शनिदेव और मंगल का भी नवम पंचम का संबंध है। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी रेंटल इनकम के सोर्स को आप डेवलप करने का इनिशिएटिव लेना चाहते थे, वहां पर भी रिदमिक सपोर्ट आपके लिए बना हुआ है। इंटेंस पॉजिटिविटी के बेसिस को आप अपने साथ में क्यूमुलेट करके चलते चले जा रहे हैं। मंगल की 4थी दृष्टि जो चतुर्थ भावस्थ क्रम पर है, आपके लिए यहाँ घर परिवार के साथ में जुड़ाव का अद्भुत क्रम साथ साथ रह सकता है। जो भी महानुभाव स्वयं को किसी बड़ी योजना के साथ में जोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र के साथ में आपने एक नई स्ट्रेटजी को प्लान आउट किया है, श्राद्ध पक्ष के पहले आप उस एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर आना चाहते हैं, तो चल सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ अत्यधिक सावधानी बरतें। किसी और शहर में है और उनसे मिलने 2 से 3 बार जाना भी रहे, प्रॉपर ट्रीटमेंट की अप्रोच को भी अपनाना रहे, जो कि भीतर का कर्तव्य भी है। और वात्सल्य का अतिरेक जहाँ से मिला है उसकी सार संभाल की आवश्यकताएं आपके लिए पूरे तरीके से रहेगी। मिथुन राशि के महानुभावों के लिए जो 7वीं दृष्टि यहाँ धनु राशि स्थान पर और 7म भाव पर है, स्पष्ट हो जाता है कि आप गृहस्थ पक्ष की अब सुनने की ओर जाएं, सुनकर समाधान की यात्रा को तय करें। कई बार व्यक्ति भीतर से घुटन के साथ भरा हुआ होता है और सबसे नजदीक के व्यक्ति के साथ में ही वो घुटन निकलती है। तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में खुद को संप्रेषित करने की जरूरत रहने वाली रहेगी। चर्चा कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि के महानुभावों के लिए वैसे तो मंगल योग कारक होते हैं, परंतु अभी 12th हाउस में शत्रु राशि स्थान में है, इतने बेहतर परिणाम नहीं है। खर्चों की अधिकता मेडिकल संबंधी स्थितियों के साथ में हो सकती है, यानी कि घर परिवार का स्वास्थ्य, स्वयं का स्वास्थ्य कई बार हल्की फुल्की दिक्कतें दे सकता है, उससे पुरजोर तरीके से संभलें। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अद्भुत वृद्धि के क्रम आपके लिए नजर आते हैं। ये याद रखिएगा कि यहाँ शत्रु पक्ष के सामने मुखर होकर तनकर खड़े होने की जरूरत है। हम तनकर खड़े हैं, मुखर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आक्रोश में हैं। हम स्पष्टता के साथ में है कि हम किस तरह की क्लैरिटी लेकर चल रहे हैं, आपके साथ के फंक्शनल नोट क्या है, ये एक स्पेसिफिक कंसर्न अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा। कर्क राशि के महानुभावों की जो यहाँ स्थितियां मंगल के साथ है और उनकी दृष्टि जो पराक्रम भाव के साथ में जुड़ी हुई है। अब आप गौर करें कि कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कॉर्पोरेट कल्चर में आपको यदि मिल रही है, उसे आत्मसात करना और वहां से अपनी जर्नी को इवॉल्व करते चले जाना शानदार स्थिति कही जाएगी। कहीं किसी रिलेशन में है आप और अगली ओर से लगातार प्रेशराइज किया जा रहा है, निर्णय लो, निर्णय लो। हम थोड़ा सा रुकें, स्पष्ट करें,
और कितनी डिमांड है वहाँ से, क्यों जल्दबाजी की जा रही है, ये क्लैरिटी रखें। जल्दबाजी में हाँ भर कर स्वयं को किसी भी होटल में फंसाने से यहाँ पर बचना है। ये हम क्लैरिटी स्पेसिफिक नोट पर देना चाहेंगे। मंगल की जो 7वीं दृष्टि 6th हाउस पर है, एक और बात बताती है कि जो आप किसी भी भूमि के बेचान की तरफ जाना चाहते हैं, वहाँ पर जो मुनाफे में घाटा होता है उसको बिल्कुल लेकर मत चलिएगा। थोड़ा सा रुकना पड़े कोई दिक्कत नहीं, परंतु जल्दबाजी यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं। अक्टूबर और नवंबर के समय सिरे में, वो भी 20 अक्टूबर के बाद, उसे ज़्यादा सकारात्मक कहा जाएगा। आज 5 रुपए मिल रहे हैं, कल 7 रुपए की स्थितियां हैं, तो बेनिफिट किस में है, ये व्यक्ति स्वयं विचार करे। सिंह राशि के महानुभावों के लिए भी मंगल की स्थितियां योग कारक अवस्थाओं का निर्माण करती है, परंतु यहां उनके लिए एकादश भावस्थ क्रम में है। इसी वजह से जब लाभ भाव से मंगल धन भाव को देख रहे हो तो व्यक्ति धन के प्रति आसक्त हो उठता है। इस गलत फहमी से स्वयं को आप बचाइएगा। नैया आने वाली है और व्यक्ति विशेष बारंबार इस बात पर गौर करे कि उसे किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं रखनी है। हालांकि शुक्र लक्षाधिपति बना रहे हैं, इसी वजह से फाइनेंशियल गेन आपके लिए रहेगा, परंतु उसके प्रति बहुत अधिक आसक्त हो जाना, सब कुछ भूल जाना स्वार्थपरक स्थितियों का निर्माण करता है। उससे खुद को रोकें। पारिवारिक पक्ष के साथ में कम्युनिकेशन में कोई भी गैप नहीं आने पाए। आपने कोई ओहदा हासिल कर लिया है, आपने कोई महत्वपूर्ण कामकाज में लेवल अचीव कर लिया है, अब आप सोचें कि लोग हमको बधाई दें, लोग आकर मिलें। जरूरी नहीं है। जिन लोगों से हम बने हैं और जिन लोगों ने हमारी जड़ों को सींचा है, हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य और हमारी आराधना है कि हम उनसे मिलने वाले रहें, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव निरंतर प्रकट करने वाले रहें। यह प्राकट्यपूर्ण अवस्था आप अपने साथ में लगातार लेकर चलने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो वहीं पर यह भी गौर करें कि बिजनेस में पार्टनरशिप जैसी स्थितियों में जल्दबाजी करना ठीक नहीं। कोई व्यक्ति विशेष कहता है कि आपके पास में तो गुंजाइश है, लोन आदि ले सकते हैं, हम मिलकर कामकाज की ओर चलते हैं। आपको लगता है कि बात तो ठीक है, एक काम तो कर ही रहे हैं, दूसरा इनकम सोर्स जनरेट हो जाए, रुपया पैसा लगाकर कहां दिक्कत है। उस व्यक्ति का अनुभव उस क्षेत्र विशेष में कितना है, आपका अनुभव उस स्पेसिफिक फील्ड में कितना है, गट फील क्या कह रही है, वर्तमान दशाओं का क्रम क्या कह रहा है। करबद्ध निवेदन है कि उसके साथ में निर्णय लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करें। वहीं इन महीनों में, यानी कि जो अगस्त का अंतिम सिरा है, सितंबर और 20 अक्टूबर तक का समय है, कोई न कोई रिलेशन संबंध आपके साथ प्रोफेशनल लाइफ में प्रगाढ़ता के साथ में जुड़ सकता है, जिसके साथ में पूरी ही जीवन यात्रा की सुंदरता को देखा जा सकता है। इस भाव को भी अपनी मनोरथ के साथ जोड़ें। स्टॉक मार्केट में रिक्वेस्ट है कि मंगल यहाँ धनु राशि स्थान को देख रहे हैं, जो भी निर्णय लें बहुत अधिक कंटेम्पलेशन के साथ में लें। वो कंटेम्पलेशन की रिक्वायरमेंट आपके लिए इंटेंस लेवल पर है। वहीं कन्या राशि दशम भावस्थ जो यहाँ स्थितियां मंगल की है, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण क्रम को निर्मित करती चली जाती है। मंगल इति अनुशासन, मंगल इति तीव्रता, मंगल इति ऊर्जा, मंगल इति स्पंदन, ये सारी स्थितियां आपके कर्म भाव के साथ में है। जो लंबे समय से आप खुद को डिस्फंक्शनल महसूस कर रहे थे, कभी स्वास्थ्य दिक्कत दे रहा था, कभी पारिवारिक जनों के साथ में कोई न कोई अवस्थाएं निकल कर आ रही थी, उन सभी से हटकर आपके लिए यहाँ अवस्थित क्रम में खुद को स्थिरगामी करके चलना बेहद महत्वपूर्ण सिरा कहा जाएगा। ये रिक्वेस्ट है आपसे कि इस एक पोजीशन को अपने साथ अनफोल्ड करते हुए चलें कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है हम उसको एक्सप्लोर करने वाले होंगे और रुकने वाले बिल्कुल नहीं होंगे। थकावट दूर दूर तक भी नहीं है। मन के भीतर की तरावट को लगातार आप लेकर स्वयं को संप्रेषित करते चले जाइएगा। यहाँ जो एक और महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आती है वो ये कि भूमि संबंधित निर्णय लिए जा सकते हैं। आपको हल्के फुल्के तौर पर फैसिनेशन है कि आप एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, छोटे से फार्म हाउस की तरफ जाएं, पॉकेट अलाउ कर रही है तो श्राद्ध पक्ष के पहले और उसमें भी 6 सितंबर के पहले कोई भी डिसीजन ऐसा आप इवॉल्व करते हैं जिसको कहीं बयाना कहते हैं, कहीं सही देना कहते हैं, कहीं एडवांस कहते हैं, ऐसी पोजिशंस के साथ में चलते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर अवस्थाएं हैं। वहीं पर माता पिता के साथ में आप सामंजस्य की कड़ी बनाएं। उनके मध्य कोई भी वैचारिक विद्रोह चल रहा है या फिर पारिवारिक पक्ष के साथ में तनाव है, आप एक ब्रिज बन सकते हैं। जैसे ही व्यक्ति अपनी एनर्जी को पहचानता है
तो वो काफ़ी हद तक आसपास की विसिनिटी में भी सॉल्यूशंस के बेसिस को लेकर आने वाला होता है। विशेष बात आईटी फील्ड के महानुभावों के लिए। देखिए, आपने अपने कामकाज को आईटी फील्ड के साथ बढ़ाया, एक आशियाने की स्थितियां भी चली, कुछ हद तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी किया। अब जो आपका हुनर है वो कह रहा है कि फ्रीलांसिंग की तरफ जाओगे तो खुद को मुक्त करके और बेहतर काम कर पाओगे। लगातार जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, मन इससे बोझिल है, मैं कुछ और करना चाहता हूं। अब वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई जहां से रिस्क ली जा सकती है। सो प्रिसाइजली यू कैन मूव विद दैट फ्रेम एंड दैट इज गुड फॉर यू ऑल्सो। तो उस अवस्था को अपने साथ अपना कर आप जरूर चलें। अब हम बढ़ाते हैं इस यात्रा को तुला राशि की ओर। यहां भाग्य भावस्थ है मंगल। ऐसी अवस्थाओं के साथ में बारंबार याद रखा जाए कि आपके लिए जो भाग्य का सहयोग है वो यहाँ तीव्रगामी तौर पर बना हुआ है। आकस्मिक तौर पर कोई भी अवसर आया, उसने जीवन के स्वागत योग्य क्रम को बनाया और आप आगे बढ़ते चले गए। ये तीव्रगामिता आपके साथ में लगातार बनी हुई है, इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। शुक्र प्रधान राशि के महानुभाव मटेरियलिस्टिक लग्जरी पर खर्च करने से बचें। एक बहुत टेक्निकल अप्रोच में बातचीत करना चाहते हैं कि मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, ये भूमि भाव है। आपने अभी अभी कोई फ्लैट आदि का पोजीशन लिया था, अब आप वहां फर्नीचर का काम करवाना चाहते हैं, इंटीरियर का काम करवाना चाहते हैं, वर्षों वर्ष वहां पर रहना है, लेकिन पहले से जो आर्थिक भार बढ़ चुका है उसमें कुछ और रुपया पैसा बढ़ाना उस भार को और अधिक तीव्र कर देता है। हम धीरे धीरे करके ऐसे खर्चों की तरफ जा सकते हैं। अभी जो आशियाना है वो मिल चुका है, ये क्लैरिटी बनाकर रखिएगा। कई बार व्यक्ति को स्वयं को ही समझाना होता है। लोगों को समझाने के बजाय इस अवस्था में यदि हम स्वयं को समझाते हैं तो बड़ी जीत की तरफ अग्रसर होते चले जाते हैं। आपके लिए यहाँ पर जो कमीशन संबंधी कामकाज है, इंटेंस पॉजिटिविटी के बेसिस बने हुए हैं। बृहस्पति केतु द्वादश भाव में है। गौर कीजिएगा कि तुला राशि के महानुभाव कोई भी विदेश संबंधी कार्य के साथ में, ओवरसीज की अपॉर्चुनिटी के साथ में, वीजा को रिलेट करता हुआ इशू या कोई भी और ऐसे प्रोपोर्शनेट बेस पर अपने लिए हिंड्रेंसेस देख रहे थे, तो वहां पर भी सॉल्यूशन का बेस कंटिन्यूअस मोड पर आपके साथ में आता चला जा रहा है, जिसमें कोई भी और रुकावट बाधा आपके लिए उपस्थित नहीं है। वृश्चिक राशि, अष्टम भावस्थ है मंगल। इसी वजह से जो रिसर्च संबंधी कामकाज होते हैं उसमें इंटेंस पॉजिटिविटी को अपने साथ आप क्यूमुलेट करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। स्वयं के लिए यहाँ पर आपको योजना बनाते हुए चलना चाहिए। ये जो 26 अगस्त से 6 सितंबर और उसके बाद 20 अक्टूबर तक का समय है, ये आपसे डिसिप्लिन की डिमांड करेगा और साथ ही साथ में कहाँ हमें क्या कहना है उसके बारे में भी इंगित करने वाला होगा। ये प्राथमिक व्यवस्था अपने भीतर गहराई से बनाइएगा आप। मंगल जब भी अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति कई बार रक्त संबंधी विकारों से ग्रसित होता हुआ देखा गया है, उससे भी संभलने की पूरी जरूरत रहेगी। ये नम्र निवेदन हम आपसे यहाँ पर करना चाहते हैं और ये भी स्पष्टता भरे संकेत अपने भीतर तक आत्मसात करके चलिएगा कि यहाँ जो मंगल लाभ भावस्थ कर्म को द्वितीय भाव और तृतीय भाव को देख रहे हैं, इनकी स्थितियां 16 सितंबर से 20 अक्टूबर के मध्य कई भावी संभावनाओं को बना सकती है। हम उन संभावनाओं पर कामकाज करते रहें। परिणाम क्या आएगा उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। परिणाम भले नकारात्मक आए अथवा सकारात्मक की गुंजाइश हो, परंतु यहाँ आपके लिए जो अनुभव और संबंध बनेंगे वो आगे की पूरी हिताती को निर्मित करते चले जाते हैं। वहीं धनुराशि, सर्वप्रथम यहाँ जो सप्तम भावस्थ रहेंगे मंगल, इनकी स्थितियां गृहस्थ पक्ष के साथ में वैचारिक विद्रोह दे सकती है। देखिए, भीतर का जो आत्मविश्वास है वो लबरेज है, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि प्रथम भावस्थ कर्म के साथ में जुड़ी हुई है, 4थी दृष्टि आजीविका भाव के साथ है, धन भाव के साथ में भी है। तो व्यापार, कर्म, आजीविका, प्रथम भाव और धन भाव के साथ में इनका जो कॉम्बिनेशन है दृष्टि संबंध के साथ, मंगल तीव्रता देते हैं। कई बार तीव्रता के साथ में गफलत भी निकल कर आती है, उस गफलत से संभलें। कमीशन संबंधी कामकाज में लोगों के साथ एग्रेसिव होकर आप बिल्कुल भी चलने वाले नहीं रहे, ये रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे। और वहीं ये भी याद रखिएगा कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आपने अपने साथ में जोड़ लिया है तो उसकी अंतिम अवस्था तक स्वयं के भीतर की ऊर्जा को बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। वहाँ से कुछ भी हट कर देखने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये वो समय अंतराल है जो मेडिकल फील्ड,
फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपको प्रदत्त करने वाला हो सकता है। बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। नम्र निवेदन है कि 6th हाउस के साथ में मंगल है। किसी भी तरीके का ऋण लेने से बचिएगा, बहुत ज्यादा आवश्यक है। किसी से मदद लेनी है तो वो भी अवस्था यहाँ 28 अगस्त से 6 सितंबर तक पूरी कर ली जाए तो अच्छा है। यहाँ बाहरी शत्रु हावी नहीं है, उन पर तो आप नियंत्रण रखे हुए हैं, आपकी आंख भी वहां पर है, परंतु स्पष्ट तौर पर जो भीतर की शत्रुवत स्थितियां कई बार व्यक्ति विशेष को परेशान करती है, जो उद्वेलित करने वाली अवस्थाएं होती है, उससे पूर्ण रूपेण संभलें। ब्लड प्रेशर को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम और एनेमिक होने वाली जैसे अप्रोच होती है, वो सामने नहीं आने पाए, ये विशेष बात गौर करने की स्वयं के लिए पूरी पूरी आवश्यकताएं रहने वाली रहेंगी, ये आपसे निवेदन करना चाहेंगे। तो वहीं स्पष्टता रखें कि जो निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास है वो धीरे धीरे ही पनपने वाला होगा। किसी मीटिंग में हैं आप, किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं आप, अगले को भरपूर सुने और इंटरेस्ट के साथ में सुने। और जब अगला पूरी तरीके से अपनी बात को रख चुका हो, भीतर से खाली हो चुका हो शब्दों के माध्यम से, फिर हम जो उसके मन के पटल पर लिखना चाहते हैं उसकी स्वतंत्रता हमारे साथ है। चर्चा शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि की। सर्वप्रथम तो नम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि इस समय में अपनी आजीविका संबंधी स्थितियों को सार संभालते हुए चलिएगा। घूमना फिरना, पारिवारिक अवस्थाओं के साथ में चलना अलग है, परंतु ये समय आपसे इंटेंस डिमांड कर रहा है कि आप अपने वर्किंग प्रपोर्शन पर ज्यादा ध्यान देते हुए चलें। उसकी रिक्वायरमेंट पुरजोर तरीके से आपके लिए रहने वाली रहेगी। ये भी रिक्वेस्ट है कि स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह की जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। विद्यार्थी वर्ग किसी और शहर के साथ में अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, आर्थिक स्थितियों के साथ में घर से चलायमान है, और आप जिन खर्चों के साथ में उस पर नजर रखिएगा कि कौन से एक्सपेंसेस के साथ में आप चल रहे हैं। जो भी महानुभाव दान पुण्य की अवस्थाओं के साथ में होते हैं, उनके लिए पंचम भावस्थ मंगल के साथ रक्तदान भी महादान की श्रेणी में वैसे भी आता है और आपके लिए काफी हद तक बेहतर कहा जाएगा। यहां जैसे ही आपने खुद को स्ट्रक्चर्ड करने की कोशिश की, अनुशासन की धारा आपके साथ में बहती हुई जीवन यात्रा को पूरे तरीके से परिवर्तित करके रख देती है। ये भाव, ये मनोरथ अपने भीतर तक गुंजायमान करते चले जाना और वहां से जीवन यात्रा को देखना आपके लिए अत्यंत सुदृढ़ व्यवस्था कही जाएगी। ये भी गौर कीजिएगा कि आपके लिए चलता हुआ समय कंस्ट्रक्शन संबंधी वर्किंग नोट पे और कहीं ना कहीं एडवांस टेक्नोलॉजी संबंधी फील्ड में, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में जुड़े हुए हैं, ऐसे कार्यों के साथ में आप कोई और शहर, प्रदेश या फिर विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में स्वयं के हस्तक्षेप को निर्धारित करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां पर भी सहयोग की धारा एक अलग रेखा आपके लिए खींचती चली जा रही है। उस और भी स्वयं को जुड़ना बेहतर। और ये यात्रा बढ़ती है अंतिम चरण की ओर मीन राशि के साथ में। स्पष्ट रूपेण यह मंगल चतुर्थ भाव में है। यहाँ आजीविका संबंधी अवस्थाओं को देखते हुए, गृहस्थ जीवन की अवस्थाओं को देखते हुए, तो वहीं लाभ भाव को देखते हुए भूमि से लाभ के श्रेणीबद्ध क्रम निकल कर आ सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर एनालिटिकल ड्रिवन अप्रोच काफी हद तक पॉजिटिविटी के फ्रेम को स्टेबलाइज करती हुई कही जाएगी। तो वहीं ये भी गौर करते चले जाइएगा कि जो निर्णय आपने लंबे समय से रोक कर रखे हुए थे, वहां पुनश्च अपनी गतिविधियों को स्थिरगामी करते चले जाना, नएपन के साथ में देखना बेहद जरूरी है। जॉब में 1 से 2 ऑफर आ चुके हैं और आप एग्जिस्टिंग बेस पर हैं। देखिए 7.5 का फर्स्ट फेज है, 4th हाउस के मंगल है। कई बार व्यक्ति फैसिनेशन में चेंज कर बैठता है और अधिक अवसरों की गतिविधि आपके सामने आ सकती है। इसी वजह से यहाँ थोड़ा सा रोक कर निर्णय लीजिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये स्पष्टता रखकर चलें। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि इस समय अंतराल में ध्यान की तरफ चलना, मन के भीतर की संतुष्टि के संवाहक क्रम को पहचानते चले जाना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये था मंगल का होने वाला राशि परिवर्तन, जो कि वृषभ राशि से बृहस्पति मंगल की युति से दूर होकर मिथुन राशि स्थानक क्रम के साथ में चलायमान रहने वाला होगा। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे, चर्चाओं को यहाँ संग्रहित करने का किंचित प्रयास करते रहेंगे। आप सभी का हार्दिक आभार।